आज हम बात करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर। इसके जितने भी पार्ट है, चाहे राजस्थान जी के, उसमें राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान की सभ्यताएं, जो हिस्ट्री का पार्ट है 8 से 18 सेंचुरी तक राजस्थान का इतिहास। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है साइंस, मैथ और हिंदी, इंग्लिश। और फिफ्थ पार्ट है एजुकेशन, साइकोलॉजी, आरटी। इन सब के क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो है अपने पास राजस्थान की सभ्यताएं। सभ्यताओं में सारी सभ्यताएं अपने कोर्स में नहीं है, ओनली 4 सभ्यताएं हैं। कालीबंगा, हाड़, गणेश्वर और बेराट। 4 ही सभ्यताएं अपने कोर्स में है। इन सभ्यताओं से किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं उन सब की भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ। इन सभ्यताओं के टोटल 50 क्वेश्चंस करवाऊंगा। उसके बाद में जो आए हुए पेपर में क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो अपन शुरुआत करते हैं इन 50 क्वेश्चंस की श्रेणी में पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस सभ्यता से यूनानी मुद्रा प्राप्त होती है जिस पर अपोलो का चित्र बना हुआ है? अपोलो का चित्र बना हुआ है, तो ये जो मुद्रा प्राप्त होती है ये हमें हाड़, उदयपुर से प्राप्त होती है। दूसरा क्वेश्चन है, विहिदप, विस्लिप्सा एवं तात्य तोमसेन अंकित वाले मोहरे कहाँ से मिली है? कुछ मोहरे मिली हुई थी, उन पर ये इस तरह की आकृति अंकित थी। वो मोहरे हमें कहाँ से मिली है? तो इसमें ऑप्शन है कालीबंगा, किलोंड, बेराट और द, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी हमें आड़ से मिली थी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो द हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। थर्ड क्वेश्चन से, आर्य सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? थर्ड क्वेश्चन है कि ये किस धातु से परिचित नहीं थे? तो आर्य सभ्यता के जो लोग थे वो लोहा से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, पूर्व आर्यन लोगों की विद्यमानता का ऐतिहासिक प्रमाण किस सभ्यता से मिला है? पूर्व आर्यन लोगों की विद्यमानता का ऐतिहासिक प्रमाण किस सभ्यता से मिला है? तो ये जो अपने को मिला है वो मिला है बेराट से। और बेराट सभ्यता जयपुर और आसपास के क्षेत्र में जो मिली थी वो बेराट सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के प्रथम व द्वितीय क्रमशः अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? तो मौर्य साम्राज्य के जो अभिलेख हुए थे वो अपने को कहाँ से प्राप्त हुए वो बताना है। भीम की डूंगरी, गणेश डूंगरी। गणेश डूंगरी से तो अपने को कुछ भी नहीं मिला था मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड। भीम की डूंगरी, बीजक की पहाड़ी, लेकिन ये क्रम अलग है। पहले बीजक की पहाड़ी से पहला अभिलेख मिला था, दूसरा मिला था भीम की डूंगरी से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा कालीबंगा पुरातात्विक स्थल को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा गया था? सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी, तो किसने कहा था? ये कथन जो कहा गया है डॉक्टर दशरथ शर्मा का। कालीबंगा में मिली अंडाकार कब्रों को किस नाम से जाना जाता था? कालीबंगा में जो कब्र मिली थी वो जो अंडाकार कब्र थी ना, उनको किस नाम से जाना जाता था? तो चिरायु नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से जल कपाली बीमारी के साक्ष्य मिले? एक बीमारी होती है जल कपाली बीमारी, तो उसके भी जो साक्ष्य मिले हैं अपने को वो कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले हैं कालीबंगा से। कालीबंगा सभ्यता की खुदाई कितने स्तर तक की गई थी? इसमें यह पूछा गया कि कितने स्तर तक, मतलब बार बार की गई थी। तो 2 स्तर, 3 स्तर, 4 स्तर और 5 स्तर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 5 स्तर तक। कालीबंगा की सर्वप्रथम पुरातात्विक स्थल के रूप में पहचान किसने करी? अब सवाल आप ध्यान से पढ़ना, कभी कभी गलतियां ये हो जाती है कि खोज और पहचान। कालीबंगा वाले में ये है कि उसकी पहले सबसे पहले उसको किसने देखा था, पहचाना? तो ये था एलपी टेस्टिटोरी। ये जो बंदा था ये था एलपी टेस्टिटोरी। इसने सबसे पहले पहचान करी थी।
भारतीय स्वतंत्रता के बाद कालीबंगा राजस्थान में खोजा गया कौन से नंबर का पुरातात्विक स्थल है? भारतीय स्वतंत्रता की बात करें तो 1947 के बाद की बात कर रहा है, उससे पहले की नहीं। और उसमें भी ये कह रहा है कि राजस्थान में कितने नंबर पर कालीबंगा को खोजा गया था। तो कालीबंगा को जो खोजा गया था वो पहले नंबर पे खोजा गया था। कालीबंगा के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो अभी पहले आपने देखा था कि आहड़ सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। तो आहड़ सभ्यता में और कालीबंगा में आहड़ के जो लोग थे वो लोहा से परिचित नहीं थे, और जो कालीबंगा के जो लोग थे वो चांदी से परिचित नहीं थे। कालीबंगा से प्राप्त हुई कांसे के बेल की प्रतिमा किस तकनीक से निर्मित थी? जो एक कांसे की बेल की जो प्रतिमा मिली थी वो किस तकनीक से निर्मित थी? तो मोम सांचा तकनीक से निर्मित थी। कालीबंगा से कितने आयताकार अग्निकुंड प्राप्त हुए? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 7। कालीबंगा के लिए ऋग्वेद में कौन से शब्द का प्रयोग हुआ? ध्यान रखना, ऋग्वेद में कौन से शब्द का प्रयोग हुआ? तो बहुधन धान्यपद, बहुधन धान्यपद शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा में मिली एक मुद्रा की एक ओर एक महिला देवी का चित्रण है तथा दूसरी ओर किसका चित्रण था? क्वेश्चन ये है कि जो मुद्रा मिली थी उसके एक साइड तो एक महिला देवी का चित्रण है और जो दूसरी साइड है वो किसका फोटो बना हुआ है? तो वो तो मादा चीता का बना हुआ है। कालीबंगा में मिली एक मुद्रा के एक और महिला, ये तो सेम है। कालीबंगा सभ्यता से संबंधित असत्य कथन है। ध्यान रखना, असत्य कथन पूछा है। यहाँ कभी कभी गलती हो जाती है हमसे, यहाँ अपन ध्यान नहीं देते और सत्य कथन में पहला ही देख लिया कि सत्य टर्न कर दिया, ये गलती बहुत ज्यादा होती। तो इसको ध्यान रखना। ये कह रहा है असत्य कथन कौन सा है? ये राजस्थान में सिंधु सभ्यता के विकास की परिचायक है। सही बात है। यहाँ के लोग गुस्टोफेदन लिपि, जो सर्पिलाकार लिपि होती है, उसका प्रयोग करते थे। सही है। यहाँ के लोग संयुक्त परिवार के रूप में रहते थे। नहीं। यहाँ की नालियां काष्ठ निर्मित थी। सही है। तो ये जो कथन है वो असत्य है। कालीबंगा से संबंधित असत्य कथन है। फिर वही बात कि असत्य कथन पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये नगरीय सभ्यता थी। सही है। ये मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। यहाँ पर 3 प्रकार के समाधान के साक्ष्य मिले, ये भी सही है। यहाँ ईंटों का जो रेशियो था वो 4:3 ना होकर 4:1 में था। आयताकार जो ईंटें मिल रही थी उनका जो रेशियो था 4:1 था। निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुआ है? यहाँ पर भी ये देखो, प्राप्त नहीं हुआ है। कभी कभी ध्यान नहीं देते, प्राप्त हुआ है पहला ही ऑप्शन दिख जाता, हाँ ये तो मिला था, हाँ टिक कर दिया। नहीं, प्राप्त नहीं हुआ ये पूछा है। तो 19 में उल्टी तपाई निर्मित बर्तन, नहीं। चूड़िया मिली थी, उस्तरा मिला था, जले चावल भी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा कि ये चीज यहाँ से अपने को नहीं मिली। 20 नंबर क्वेश्चन है अपने सामने। निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है? अब ये पूछा है कि कालीबंगा से कौन सा साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो प्रतीकात्मक समाधान के प्रतीक वाले कब्रे, ये तो सही बात है।